डूमर एक ऐसा यंग पर्सन जो अपनी लाइफ से इतना निराश हो चुका है कि उसे लगता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले पर उसकी लाइफ कभी बेटर नहीं होने वाली। उसके लिए ये दुनिया बस एक डार्क प्लेस की तरह है जहां अब उम्मीद का कोई मतलब नहीं रहा। चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप्स या फ्यूचर, उसके लिए सब चीजें बेकार हैं। वो रात भर जागता रहता है और खुद से बातें करते हुए सोचता है कि सब लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, जबकि अंदर से तो वो एक एम्प्टीनेस फीलिंग से भरे हुए हैं। उसके लिए लाइफ का कोई रियल पर्पस नहीं, वो तो बस एक लूप में चल रहा है जहाँ सब चीजें फेक हैं। वो दुनिया से कनेक्टेड होना चाहता है पर फिर उसे लगता है जैसे उसे समझने वाला कोई नहीं। इसी डूमर पर्सन का एक इंटरनेट मीम भी फेमस है जिसमें एक यंग लड़का ब्लैक हुडी पहने सिगरेट पी रहा है और अपनी सैड लाइफ जी रहा है बिना किसी मोटिव के, जिसके बैकग्राउंड में एक सैड लोफी सॉन्ग चल रहा होता है जो काफी लोगों को अपनी जिंदगी से रिलेटेबल फील होता है, जैसे उनकी जिंदगी उनकी आंखों के सामने ही दिखाई जा रही हो। डूमर पर्सन से मिलते जुलते कई और फेमस इंटरनेट मीम भी मौजूद हैं, जैसे जूमर, बूमर एंड ब्लूमर, जो ह्यूमंस के डिफरेंट माइंडसेट को दिखाते हैं जो पहली बार देखने से थोड़े क्रीपी भी लगते हैं, जैसे इनके पीछे सोसाइटी के कुछ डार्क सीक्रेट मौजूद हों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये मीम एग्जिस्टेंस में आए और इंटरनेट पे इतने पॉपुलर हो गए और ये मीम सबको अपनी लाइफ से इतने रिलेटेबल क्यों लगते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सन 2008 से 2010 के बीच, जब पिकनिक कम्युनिटीज इंटरनेट पे एक्टिव थी। इन कम्युनिटीज में वो लोग होते थे जो पीक और लैंड में बिलीव रखते थे, जो लोग ऑयल रिसोर्सेज के खत्म होने के बाद होने वाले सोसाइटल कोलैप्स के बारे में बात करते थे। ये लोग सोचते थे कि वर्ल्ड का फ्यूचर ब्लैक है। उन्होंने किसी सोल्यूशन की होप की बजाय हार मानने वाला माइंडसेट अपना लिया और इसी को डूमरिज्म कहा जाता है, एक निराशावादी मानसिकता जो अक्सर लैक ऑफ फीलिंग की तरफ ले जाती है। ऐसे लोग जो हमेशा यही सोचते हैं कि सोसाइटल कोलैप्स होकर ही रहेगा, इसलिए फ्यूचर को बदलने के एफर्ट्स करना बिल्कुल बेकार है। और इसी तरह 16 दिसंबर 2009 को एक ब्लैक आउटलाइन कार्टून ड्राइंग मीम शेयरिंग वेबसाइट पर पोस्ट हुआ, जिस वेबसाइट का नाम था सैड एंड यूजलेस। इस ड्राइंग में एक बाल्ड गाय सैड एक्सप्रेशन के साथ था, जिसे आज हम वो जैक या फिर फील्स गाय भी कहते हैं। ये कैरेक्टर सैडनेस का एक सिंबल बन गया जो बाद में 4chan के जरिए एक इंटरनेट मीम के रूप में फेमस हो गया। लेकिन जो मॉडर्न वाला डूमर मीम है वो 16 सितंबर 2018 के दिन 4chan पे एक एनोनिमस यूजर ने पोस्ट किया। बेसिकली ये वो जैक ही था पर कुछ चेंजेस के साथ। अब इसने एक ब्लैक हुडी और ब्लैक बोनी पहने हुई थी और उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स थे। उसका आउटलुक बिल्कुल एक होपलेस पर्सन की तरह था और इसी नए लुक के साथ इसको नाम दिया गया डूमर। 4chan से रेडिट और फिर सोशल मीडिया एप्स ये एक सिंबल बन गया डिप्रेशन, इकोनॉमिक स्ट्रगल और सोसाइटल डिसअपॉइंटमेंट का। और फिर जनवरी 2020 में आई डूमर गर्ल, ब्लैक हेयर, ब्लैक क्लोथ, सैड आईज, जो बेसिकली डूमर का ही एक फीमेल वर्जन था। ये मीम भी काफी ही स्प्रेड हुआ। अब आया लॉकडाउन का वक्त 2020 से 2021 के बीच, जब कोविड-19 चल रहा था, तो ये डूमर मीम लोफी सॉन्ग के साथ वायरल होने लगा, जिसमें डूमर का एक टिपिकल दिन शुरू होता है एक सिगरेट के साथ, कुछ लोफी सॉन्ग सुनते हुए और सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल करते हुए, जो हर वक्त एक निराशावादी सोच से भरा रहता था, जिसे हर वक्त यही लगता है कि जैसे इस दुनिया में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। और काफी लोगों को ये मीम अपनी जिंदगी से रिलेटेबल भी लगता था, जैसे वो सब चीजें उनके ही साथ हो रही हो रियल लाइफ में, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। और इसके साथ ही कुछ और मीम्स भी फेमस हुए, जैसे बूमर, ब्लूमर एंड जूमर। सबसे पहले बात करते हैं बूमर मीम की, जो बेबी बूमर वर्ड से आया है। ये वो जनरेशन थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैदा हुई 1946 से 64 के बीच, जब दुनिया एक नए फेज में जा रही थी। इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस और मॉडर्नाइजेशन का एरा, जहां अमेरिका और यूरोप लोगों ने ज्यादा फैमिली स्टार्ट की और बर्थ रेट सडनली बूम कर गया, इसलिए इसका नाम दिया गया बेबी बूमर्स। इसी जनरेशन के लोगों ने देखा था टेलीविजन का राइज, स्पेस रेस और कोल्ड वॉर। ये लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज और हार्ड वर्क को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन आजकल बूमर वर्ड
एक स्लैंग की फॉर्म में यूज किया जाता है, स्पेशली इंटरनेट कल्चर में। जब यंगर जनरेशन जैसे मिलेनियल्स और जेन जी अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं ओल्डर लोगों के आउटडेटेड ओपिनियन पे, तो वो कहते हैं कि ओके बूमर। ये मीम वायरल हुआ था 2019 में, जब एक टिकटॉक वीडियो ने इसको पॉपुलर बना दिया। इसका मतलब था तुम समझ नहीं सकते, तुम पुराने जमाने के हो। तब से बूमर एक मीम बन गया जो जनरेशनल गैप को सिंबल करता है, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज पे अलग सोच को। अब बात करते हैं जूमर मीम की, जो बेसिकली जेन जी के लोगों के लिए यूज होता है, रफली उन लोगों के लिए जो लेट 90s से अर्ली 2010 के बीच पैदा हुए। ये नाम बूमर से इंस्पायर्ड है, पर मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। जहां बूमर पोस्ट वार जनरेशन थी, वहीं जूमर डिजिटल वर्ल्ड की जनरेशन है। जूमर टर्म पहली बार 2010 में पॉपुलर होने लगी, जब लोग जेन जी के फास्ट पैक्ड ऑनलाइन लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब करते हुए कहते थे कि ये लोग दुनिया को जूम करते हुए जाते हैं, सब कुछ फास्ट। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया इनके लिए नॉर्मल चीजें हैं। ये जनरेशन टिकटॉक, इंस्टाग्राम और मीम्स के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करती है। पर जूमर सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं, ये पॉलिटिकली अवेयर, मेंटल हेल्थ कॉन्शियसनेस पर बिलीव करते हैं। क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और सोशल मीडिया जस्टिस जैसे इश्यूज पे ये आउटस्पोकन है। अब बात करते हैं ब्लूमर मीम के बारे में। इसका मीनिंग थोड़ा पॉजिटिव और यूनिक है। ब्लूमर का मतलब होता है वो पर्सन जो अपनी लाइफ में देर से पर ब्यूटीफुली ब्लूम करता है, जैसे एक फ्लावर थोड़ा देर से खिलता है पर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। इंटरनेट पर ब्लूमर मीम का कॉन्सेप्ट पहले डूमर मीम से आया था। डूमर जो एक नाइलिस्ट होपलेस यंग पर्सन को दिखाता है जो दुनिया से बोर हो चुका है। उसके ही ऑपोजिट ब्लूमर एक होपफुल और पॉजिटिव इंसान होता है जो अपनी स्ट्रगल्स के बावजूद लाइफ को एप्रिशिएट करता है। ऑनलाइन मीम्स में ब्लूमर को अक्सर जॉगिंग करते हुए, हेल्दी फूड खाते हुए या नेचर एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है, मतलब एक मेंटली स्ट्रांग और हैप्पी वर्जन ऑफ मॉडर्न यूथ। ये कैरेक्टर मैसेज देता है कि चाहे दुनिया कितनी भी स्ट्रेसफुल हो, हम अपनी सोच और हैबिट्स बदल सकते हैं और एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो इस तरह सोसाइटी में ये मीम एक तरीके से बताते हैं कि हर जनरेशन किस तरीके से इस दुनिया को देख रही है। जूमर अपने डिजिटल स्किल्स और ऑप्टिज्म के साथ नए चैलेंज का सामना करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वही डूमर वो है जो हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखता है, सब कुछ ही बुरा लगता है। और ब्लूमर उन दोनों के बीच होता है जो स्ट्रगल्स को समझता है लेकिन फिर भी अपनी ग्रोथ पे फोकस करता है। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंटरनेट मीम्स, जो इंटरनेट के लोगों पर और उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिनमें से कुछ नेगेटिव सोच रखते हैं और कुछ पॉजिटिव।